आज का इंसान बाहर से जितना आधुनिक और सुविधाओं से भरा हुआ दिखता है, अंदर से उतना ही उलझा हुआ है। दिमाग हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए समय का पछतावा, कभी दूसरों से तुलना, तो कभी खुद को कम समझने की आदत। धीरे धीरे ये लगातार चलने वाली सोच मन को थका देती है। इंसान को समझ ही नहीं आता कि वो शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से ज्यादा थका हुआ है। यही मानसिक थकावट तनाव, बेचैनी, डर और असंतोष का कारण बनती है। दिमाग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो रुकना नहीं जानता। जब इंसान सोना चाहता है, तब दिमाग जागता है। जब शांत रहना चाहता है, तब दिमाग शोर मचाता है। एक छोटी सी बात पूरे दिन की सोच बन जाती है। एक नकारात्मक अनुभव पूरे मूड को खराब कर देता है। यही आदत धीरे धीरे मानसिक जहर बन जाती है। दिमाग को डिटॉक्स करने का मतलब है इस जहर को पहचानना और उसे बाहर निकालना। ओवरथिंकिंग इस मानसिक गंदगी की जड़ है। बार बार एक ही बात को अलग अलग एंगल से सोचना, ऐसे सवालों के जवाब ढूंढना जिनका कोई जवाब नहीं है, और उन चीजों की चिंता करना जो अभी हुई ही नहीं है। इंसान भविष्य में जीने लगता है और वर्तमान से कट जाता है। जब दिमाग हमेशा आगे या पीछे रहता है, तब वो आज में कभी शांति महसूस नहीं कर पाता। यही वजह है कि सब कुछ होने के बावजूद अंदर खालीपन बना रहता है। बीता हुआ समय भी दिमाग को भारी बना देता है। पुरानी गलतियां, पुराने फैसले, पुराने रिश्ते, सब कुछ यादों की तरह नहीं, बल्कि बोझ की तरह साथ चलता है। इंसान सोचता है कि काश ऐसा नहीं किया होता, काश वैसा कर लिया होता। ये काश धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाता है। जब इंसान खुद को माफ नहीं कर पाता, तब उसका दिमाग कभी साफ नहीं हो सकता। दूसरों से तुलना भी दिमाग को जहरीला बनाती है। कोई आगे निकल गया, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई ज्यादा खुश दिख रहा है, और इंसान खुद को पीछे मानने लगता है। सोशल मीडिया इस तुलना को और बढ़ा देता है। वहां दिखने वाली जिंदगी असली नहीं होती, लेकिन दिमाग उसे सच मान लेता है। तुलना इंसान की अपनी पहचान को कमजोर कर देती है और मन में हीन भावना भर देती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक यानी खुद से गलत बातें करना भी मानसिक डिटॉक्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझसे नहीं होगा, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये वाक्य धीरे धीरे दिमाग में सच की तरह बैठ जाते हैं। इंसान अपनी ही सोच का शिकार बन जाता है। जब दिमाग बार बार खुद को कमजोर बताता है, तो इंसान सच में कमजोर महसूस करने लगता है। हर विचार सच नहीं होता, लेकिन दिमाग हर सोच को सच की तरह पेश करता है। जरूरी यह है कि कौन सी सोच पर ध्यान देना है और किसे छोड़ देना है। जो सोच डर, तनाव और निराशा बढ़ाती है, वो सोच काम की नहीं होती। जब इंसान ये समझ लेता है कि हर सोच पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, तभी मानसिक डिटॉक्स शुरू होता है। सोच को आने देना और उसे जाने देना, यही मानसिक आजादी की पहली सीढ़ी है। शांति बाहर की दुनिया से नहीं मिलती। ज्यादा चीजें, ज्यादा पैसे या ज्यादा लोग भी दिमाग को शांत नहीं कर सकते। शांति तब आती है जब दिमाग का शोर कम होता है, जब इंसान कुछ समय के लिए रुक कर सांस लेता है, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी चिंता के। गहरी सांसें दिमाग को संकेत देती हैं कि खतरा नहीं है, सब ठीक है। धीरे धीरे दिमाग रिलैक्स करना सीखता है। आज का दिमाग ज्यादा जानकारी से भी थक चुका है। हर समय नोटिफिकेशन, मैसेज, वीडियो और खबरें। दिमाग को कभी आराम नहीं मिलता। जानकारी का ये ओवरडोज सोचने की शक्ति को कम कर देता है। जब दिमाग को थोड़ा खाली छोड़ा जाता है, तभी वो खुद को रीसेट करता है। कुछ समय बिना मोबाइल, बिना स्क्रीन के बिताना दिमाग के लिए दवा जैसा काम करता है। रात को दिमाग सबसे ज्यादा शोर करता है, क्योंकि दिन भर की दबाई हुई सोच बाहर आने लगती है। अगर उन विचारों को बाहर नहीं निकाला गया, तो वो नींद को खराब कर देते हैं। मन की बातें लिख देना बिना किसी फिल्टर के दिमाग को हल्का कर देता है। लिखने से सोच बाहर आ जाती है और दिमाग को आराम मिलता है। एक समय में एक ही काम करना भी मानसिक शांति के लिए जरूरी है। जब इंसान कई काम एक साथ करता है, तो दिमाग बट जाता है, फोकस टूटता है और थकावट बढ़ती है। धीरे धीरे एक काम पर पूरा ध्यान देना दिमाग को स्थिर बनाता है। स्थिर दिमाग ही साफ दिमाग होता है। भावनात्मक बोझ भी दिमाग को गंदा करता है। हर बात को दिल से लगाना, हर किसी की बात पर आहत हो जाना और हर स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देना इंसान को थका देता है। जरूरी नहीं कि हर चीज पर जवाब दिया जाए, जरूरी नहीं कि हर इंसान को समझाया जाए। जब इंसान चुनना सीखता है कि कहाँ प्रतिक्रिया देनी है और कहाँ छोड़ देना है, तभी मानसिक डिटॉक्स गहरा होता है।
दूसरों को खुश करने की आदत भी मन को भारी बना देती है। जब इंसान अपनी ज़रूरतों को दबाकर दूसरों की उम्मीदों पर जीता है तो अंदर से टूटने लगता है। अपनी सीमाएं तय करना, ना कहना और खुद को प्राथमिकता देना मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। जो इंसान खुद का ध्यान नहीं रखता, उसका दिमाग कभी साफ नहीं रह सकता। डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि सोच बंद हो जाए, बल्कि ये कि बेकार की सोच छूट जाए। उपयोगी सोच वही होती है जो समाधान की ओर ले जाए, ना कि डर की ओर। जब दिमाग साफ होता है तब फैसले आसान लगने लगते हैं, उलझन कम होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। धीरे धीरे साफ दिमाग इंसान की जिंदगी की क्वालिटी बदल देता है। छोटी छोटी बातों में खुशी महसूस होने लगती है। तनाव पहले जैसा असर नहीं करता। इंसान ज्यादा जागरूक और ज्यादा शांत महसूस करता है। बाहरी हालात वैसे ही रहते हैं, लेकिन अंदर की प्रतिक्रिया बदल जाती है। आखिर में ये समझ बनती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सफाई बाहर नहीं, अंदर करनी होती है। जब दिमाग हल्का होता है तब जिंदगी भारी नहीं लगती। जब सोच साफ होती है तब रास्ते अपने आप साफ दिखने लगते हैं। मानसिक डिटॉक्स कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि रोज की आदत है। जो इंसान अपने दिमाग की सफाई करना सीख लेता है, वही सच में सुकून की जिंदगी जीता है। दिमाग को साफ करने की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। सबसे पहला समाधान है अपनी सोच को देखने की आदत डालना। ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि वे क्या सोच रहे हैं। जैसे ही इंसान ये समझने लगता है कि उसके दिमाग में चल रही हर बात सच नहीं है, वहीं से मानसिक डिटॉक्स शुरू हो जाता है। सोच को पहचानना, उसे नाम देना और बिना जज किए देखना दिमाग को हल्का करने का पहला कदम है। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के लिए सबसे जरूरी है वर्तमान में लौटना। जब भी दिमाग भविष्य या अतीत में भागने लगे, तब ध्यान सांसों पर लाना एक शक्तिशाली तरीका है। गहरी सांस लेना और धीरे धीरे छोड़ना दिमाग को संकेत देता है कि अभी कोई खतरा नहीं है। ये अभ्यास बार बार करने से दिमाग की आदत बदलने लगती है और सोच का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। बीते हुए समय का बोझ हटाने के लिए खुद को माफ करना सीखना जरूरी है। गलतियां इंसान की पहचान नहीं होती, वे सिर्फ अनुभव होती हैं। जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि उस समय उसने वही किया जो वो कर सकता था, तब पछतावे की पकड़ ढीली होने लगती है। बीता हुआ समय बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे जुड़ी सोच बदली जा सकती है। यही सोच दिमाग को आजाद करती है। तुलना से बाहर निकलने का समाधान है अपनी गति को स्वीकार करना। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता किसी और की असफलता नहीं होती। जब इंसान अपनी प्रगति पर ध्यान देता है, ना कि दूसरों की जिंदगी पर, तब दिमाग शांत होने लगता है। सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाना और असली जिंदगी में मौजूद चीजों पर ध्यान देना इस समाधान को और मजबूत बनाता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक को बदलने के लिए खुद से बात करने का तरीका बदलना पड़ता है। दिमाग में चलने वाली आवाज अगर दोस्त जैसी बन जाए तो मानसिक बोझ अपने आप कम हो जाता है। खुद से वही बात कहना जो किसी अपने को मुश्किल समय में कही जाती है, धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ाता है। दिमाग वही मानता है जो उसे बार बार सुनाया जाता है। दिमाग को शांत रखने के लिए रोज थोड़ा समय बिना किसी उद्देश्य के बिताना बहुत जरूरी है। ये समय न काम का होता है न सोच का, बस होना होता है। बिना मोबाइल, बिना बातचीत, बिना योजना के। यही खालीपन दिमाग को रीसेट करता है। यहीं से मानसिक स्पष्टता जन्म लेती है। जानकारी की अधिकता से बचने के लिए ये तय करना जरूरी है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। हर खबर जानना जरूरी नहीं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। जब इंसान ये तय कर लेता है कि उसका ध्यान किस चीज के लायक है, तब दिमाग खुद ब खुद हल्का होने लगता है। ध्यान की सुरक्षा ही मानसिक शांति की सुरक्षा है। रात को दिमाग को शांत करने के लिए दिन का सही अंत बहुत जरूरी है। सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बनाना, मन की बातें लिख देना और दिन को स्वीकार करके छोड़ देना नींद को गहरा बनाता है। जब नींद ठीक होती है तो दिमाग खुद ही साफ होने लगता है। नींद दिमाग का सबसे प्राकृतिक डिटॉक्स है। एक समय में एक ही काम करने की आदत दिमाग को स्थिर बनाती है। जब इंसान पूरे ध्यान से एक काम करता है, तब दिमाग भटकता नहीं। मल्टीटास्किंग दिमाग को तेज नहीं, बल्कि थकावट बनाती है। सिंगल टास्किंग दिमाग को शांति सिखाती है। भावनात्मक डिटॉक्स के लिए सीमाएं बनाना बहुत जरूरी है। हर किसी की समस्या अपनी बना लेना और हर बात पर प्रतिक्रिया देना दिमाग को बोझिल बना देता है। ये समझना कि हर चीज आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मन को आजाद करता है।
जब इंसान चुनता है कि कहाँ जुड़ना है और कहाँ अलग रहना है, तब भावनात्मक संतुलन बनता है। खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, बल्कि ज़रूरत है। जब इंसान अपनी ऊर्जा बचाना सीखता है, तब उसका दिमाग साफ रहता है। ना कहना, आराम लेना और अपनी सीमाओं का सम्मान करना मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। धीरे धीरे ये सभी छोटे समाधान मिलकर दिमाग की गहरी सफाई करते हैं। कोई जादू नहीं होता, कोई एक दिन में बदलाव नहीं होता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करके सोच हल्की होने लगती है। जब दिमाग साफ होता है, तब जिंदगी अपने आप संभलने लगती है। आखिर में यही सच्चाई सामने आती है कि शांति कोई बाहर मिलने वाली चीज नहीं है। शांति तब आती है जब दिमाग से बेकार का बोझ हट जाता है। जब सोच साफ होती है, तब इंसान बिना भागे, बिना डरे और बिना उलझे जिंदगी जी पाता है। यही असली मानसिक डिटॉक्स है।